अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं करती हूँ आपसे एक दरख्वास्त कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए जी, बात करते हैं आगे रिएक्शन के हवाले से। बिलाल और समीना के हवाले से बात करती हूँ। आजकल वो कहाँ बिज़ी हैं? वो बिज़ी हैं एक अदद शादी में, यानी समीना की बहन की शादी चल रही है, उसमें वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हुए हुए हैं। उसी के हवाले से वो अपनी सास को लेकर समीना अपने मेके में रह रही हैं और उसको लेके काफ़ी सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया कि आप सास को इसीलिए लेकर गई हैं कि वहाँ जाके वो आपकी बेटी की केयर टेकर बन के रहें, जिस पे मैंने 2 व्लॉग्स बनाए और मैंने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। दादी हैं, जब कभी शादियाँ होती हैं या कोई फंक्शंस होते हैं तो नानी दादी अगर अपनी पोती को संभाल लें तो वो कोई उनकी केयर टेकर नहीं बनती कहलाती। तो जनाब आगे अब चलेंगे, बात करेंगे ये क्या है, मतलब मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह मेहंदी बहुत अच्छी थी, मेहंदी में बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, बिलाल भी और समीना भी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और उसके बाद अब शादी पे बात कर लेते हैं कि शादी में मैंने ऐसा क्या देखा जिसको देखने के बाद मेरा जो ना मतलब समझ में नहीं आई। मैंने सोचा इस पे मैं व्लॉग बनाती हूँ। कभी किसी ने ऐसी चीज़ देखी है कि शादी पे बहनोई अपनी साली का लहंगा उठाए, उसको स्टेज तक उसके दूल्हा के पास पहुंचाए? यानी साली और बहनोई का रिश्ता भी एक दूसरे के लिए कहते हैं कि नामहरम होता है। वैसे माशरती तौर पे ये कहा जाता है कि बहनोई जो होते हैं वो आपके बड़े भाई होते हैं या छोटे भाई होते हैं, लेकिन आज के जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो साली और बहनोई भी एक दूसरे के लिए नाम महरम है। और फिर जब समीना के ऑलरेडी 2 भाई मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में बहनोई को क्या ज़रूरत थी साली का लहंगा उठाने की। और यही मैं चीज़ों पे बात करती हूँ, ऐसी गलत बातों पे मैं रिएक्शन देती हूँ कि आगे जो है ऐसा नेक्स्ट टाइम कोई ये काम ना करे। मतलब ये चीज़ गलत है। ये आप जो कुछ दिखा रहे हैं लोगों को आगे स्प्रेड कर रहे हैं कि ये देखें आपके ऐसा भी हो सकता है, यानी नए नई रस्में लेके आना, गलत रस्में लेके आना, तो ये चीज़ें गलत है। पाकिस्तानी शादियों में जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड पे है, यानी आज नहीं, आज से कुछ 4 5 6 7 साल से ये ट्रेंड में चल रहा है कि दुल्हन को उसके मदर फादर लेकर आते हैं या उसकी बहनें लेके आती हैं। बहनें तो बहुत पुराना ट्रेंड है, उसके भाई लेकर आते हैं, भाई नहीं है तो माँ बाप लेके आते हैं, माँ बाप नहीं है तो बहन भाई लेके आते हैं। लेकिन ये साली बहनोई वाली चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। और उस शादी में मुझे जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लाइक निकाह का एक पाकीज़ा इवेंट होता है, जब निकाह हो रहा होता है लड़की का तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि लड़की को कवर कर दिया जाता है दुपट्टे से, या मतलब जो वकील वगैरह आते हैं कमरे में निकाह पढ़वाने, जो मौलवी साहब आते हैं, तो उस टाइम पे लड़की का चेहरा कवर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी और मुझे बहुत बुरी लगी वो थी कि जब निकाह हो रहा है, मौलवी साहब बैठे हुए हैं और उनकी बहन भी, मतलब बहन का ही तो निकाह है, तो बहन का गला देख के मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्सा आ रहा था कि एक तो वैसे ही, यानी पहले तो ये होता था कि इंसान के गले बड़े होते थे, अब तो गले इस कदर बड़े कर दिए गए हैं कि मैं आपको यहाँ पे अपनी फिंगर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यानी आपका पूरा जो ये 2 शोल्डर्स हैं ये भी नज़र आ रहे हैं, नंगे नंगे नज़र आ रहे हैं, कवर्ड नहीं है। और सामने मौलवी साहब बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे मर्द वहाँ पे मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से ऐसा जिगर लेकर आती हैं लड़कियाँ। मतलब मैं एज अ सिस्टर, मैं एज अ डॉटर, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि अगर मेरे वालिद साहब होते इस चीज़ के सामने, कभी मैं आपसे अपनी जो मैं दुल्हन बनी थी तो मैं शेयर करूँगी अपनी तस्वीर, तो मतलब एक इंसान के अंदर शर्म होती है। एक मेरे टाइम पे तो मेरी मतलब मदर, बहनें, जो कज़न्स वगैरह होती हैं वो सारी वहाँ पे खड़ी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी मुझे शिवरिंग हो रही थी, मतलब सारे खड़े हुए। एक शर्म होती है, एक लज्जा होती है, साइन करते हुए इंसान कांपता है। और यहाँ पे भाइयों के सामने, बहनोई के सामने, पूरी दुनिया के सामने मतलब किस तरीके से अपनी बॉडी को दिखा देती हैं, मतलब
मुझे देख के शर्म आ रही थी कि निकाह वाले कमरे में मर्द बैठे हुए, मौलवी साहब बैठे हुए और कोई दुपट्टा नहीं, कोई चादर नहीं, कुछ नहीं, और इतना डीप गला, साइन करते हुए। तो चलो व्लॉग उन्होंने काट दिया क्योंकि वो झुकी हुई थी, हो सकता है मे बी नज़र आ रहा हो उनके अंदर भी, लेकिन ये चीज़ें जो है ये गलत होती हैं, ये बेहूदगी होती है। ऐसी बेशर्मियाँ बेहूदगियों को बंद किया जाए, खुदारा ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें। आज इनको देख के हमारी पता नहीं कितनी बच्चियाँ जो हैं कहेंगी यार वाओ कितना प्यारा लहंगा है, वाओ कितना प्यारा डिज़ाइन है, तो हम भी ऐसा बनवाते हैं। लेकिन क्या मैं उन बहनों से, बच्चियों को मैं ये पैगाम दे सकती हूँ? अगर मैं ये चीज़ देती हूँ और उससे उनकी इस्लाह होती है तो मुझ में, मेरे अमाल में भी नेकी लिखी जाएगी कि खुदारा आप दुनियावी फ़ैशन को ना देखें, आप इस चीज़ को देखें कि आपके अमाल में क्या लिखा जाएगा। उस चीज़ पे जितनी नज़रें पड़ेंगी तो वो चीज़ अपने हदूद में रख के इंसान फ़ैशन करे जो दुनिया को भी भाए और ख़ुद को भी भाए। तो बस ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और फिर दूसरी बात मैं करना चाहूँगी कि एक बात पे तो मैंने बात कर ली कि दादी पोती के उससे, तो पर मुझे ना दूसरी चीज़ ये देख के बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि जब खाने का भी वक्त था, जब खाना भी सब खा रहे थे, तो उस टाइम पे भी जो अनफ़ा है वो दादी की ही गोद में थी। यानी इतना तो दादी बेचारी पे इतना बर्डन ना डाला जाए। चलो माना कि दादी पोती अगर वो दादी संभाल रही हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जब खाने का वक्त हो तो तब उनसे ले लिया जाए। और क्या ही बेहतर हो अगर आपके पास इतना पैसा है, क्या नहीं मतलब है इनके पास इतना पैसा, तो ये कोई स्ट्रॉलर, कोई कैरी कॉर्ड्स वगैरह जो बेबी आते हैं तो ये ख़रीद सकते हैं। मेरी अपनी जब अम्मी ज़िंदा थी और मेरे मतलब भाभी के घर में जब शादी वगैरह होती थी तो मैं और मेरी अम्मी ही हमारे भतीजा भतीजियों को संभालते थे। शादी इवेंट में हम भाभी को कहते थे आप इंजॉय करें, आपके भाइयों की बहनों की शादी है। लेकिन क्या होता था कि हमारे पास कैरी कॉर्ड मौजूद होता था, तो बच्चों का एक कैरी कॉर्ड होता है जिसमें बच्चों को डाल दिया जाता है और पास दादी, पुप्पी, चाची, खाला, मामी सब बैठ जाएं, बच्चे को झुलाती रहें। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि टोटली बर्डन बेचारी आंटी के ऊपर है, तो इतना उन पे जुल्म नहीं करना चाहिए। खैर इनके व्लॉग्स जो होते हैं वो थोड़े पुराने होते हैं, अब तो शादी हो गई होगी। और फिर सबके सोचने वाली बात है, मेरे सोचने वाली बात है कि इनके घर वाले शादी में क्यों नहीं आए। अगर देखा जाए तो चलो माना आमना की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कोई एक बहन रुक जाती या मरियम रुक जाती या जो वो हैं आयशा वो रुक जाती। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि जब बिलाल और समीना जर्मनी में थे तो उस वक्त समीना तो बिल्कुल अलोन थी, बिल्कुल अलोन थी। फिर आ गए एंड टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे बिलाल वहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे तो मेरे ख़्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तो अपना मुल्क है, आमना सेफ़ है, अपना मुल्क है, फिर 24 घंटे उनके जो हस्बैंड उमैर हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। तो बेशक उन लोगों ने इस वजह से शिरकत नहीं की कि आमना की बहुत तबीयत ख़राब है, लेकिन यहाँ से अगर चलो बहनों में से कोई एक रुक जाए, समीना आयशा रुक जाए या मरियम रुक जाए, बाकी जो मोमिना है और अली और एक बहन, वो लोग तो शादी अटेंड करने जा सकते थे ना। लाहौर से गुजरावाला का कोई ज़्यादा जो कहते हैं डिस्टेंस नहीं है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो, अगर आप रख रखाव वाले हो, तो समझो कि भाई ये मेरे भाई का ससुराल है और बंदा एक इवेंट एटलीस्ट बारात अटेंड करने जा सकता था, कोई डिस्टेंस नहीं है। हम कराची वाले एक इवेंट अटेंड करने के लिए हैदराबाद पहुंच जाते, तो ऐसे ही गुजरावाला और लाहौर का डिस्टेंस है। लेकिन इन लोगों ने शिरकत क्यों नहीं की? इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरी नज़र से गुज़रा एक आयशा और मोमिना के चैनल से एक रिलेटेड व्लॉग, जिसके अंदर मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ कि माशाल्लाह इनकी फ़ैमिली को देख के कहा जाता था कि जैसे डिसेंट किस्म के लोग हैं, रख रखाव वाले लोग हैं, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मतलब नेक से मतलब उनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, सिंपल फैमिली है जो होती हैं। लेकिन उनमें से एक कहते हैं ना, एक वो गंदी मछली, तो वो कौन है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है? वो आयशा है। आयशा को देखते देखते अब मोमिना ने भी रंग बदल ली है। मतलब हुआ क्या कि दोनों पहुंच गई। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिखाती जा रही हूँ इनकी मॉडलिंग की। तो इनको किसी ड्रेस डिज़ाइनर ने मॉडलिंग के लिए अपने पास शूट के लिए बुला लिया। तो वो वजह थी ना आने की, बेसिक वजह जो मुझे लगी है, क्योंकि आमना को संभालने के लिए उनके हस्बैंड मौजूद हैं।
तो ये क्यों नहीं गई? क्योंकि इनकी बहुत इम्पोर्टेंट जो है ड्रेस जो शूट थी वो आने वाली थी, जिस पे आमना आयशा का जाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मोमिना ने ये बात बोली कि मैंने नहीं जाना था, बच्चों का साथ है तो बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है करना व्लॉगिंग शूट करना। तो आयशा ने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि नहीं तुम भी मेरे साथ चलो। और आयशा का तो ड्रीम था बचपन से कि उन्होंने मॉडलिंग करनी थी, तो खैर चलो इस एज में आके उनको ये चांस मिल गया। लेकिन मुझे शर्म आती है इनके भाई पे कि चलो माँ की तो ये सुनती नहीं है, माँ को बेचारी को किसी खाते में नहीं उन्होंने रखा हुआ, जवान मतलब जवान नहीं अब तो बूढ़ी होने वाली हैं। तो एटलीस्ट मतलब वज़न इसलिए कम कर रही थी मोमिना कि इनको मॉडलिंग की ऑफ़र हो कि ये लोग मॉडलिंग करें। और आयशा को देखते देखते अब मोमिना ने भी दुपट्टा उतार दिया। यहाँ पे जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है इसमें विदाउट दुपट्टा मोमिना बैठी हुई है। तो दो दो बच्चों का साथ है, क्या औलाद की ये लोग परवरिश करेंगे? क्या इनको देख के हमारी बहनें सीखेंगी कि मर्द कैसे हैं इनके घर के? और फिर सोने पे सुहागा कि बड़े फ़ख्र से जो है अली उनको डिनर पे लेकर गए इस खुशी में कि चलो भाई मेरी बीवी और मेरी बहन गैर मर्दों के सामने दुपट्टे उतार के मॉडलिंग करके आई हैं। और मेरे ख़्याल में मुझे ऐसा लगता है शायद इनके यूट्यूब के पैसे जो हैं अब कम पड़ गए हैं। यूट्यूब की अर्निंग मेरे ख़्याल में इनकी कम हो गई है, चैनल अर्निंग। तो मे बी शायद इसलिए अब इन लोगों ने सोचा कि अब हम पूरी तरह से अपने आप को लोगों को दिखाएं, दुपट्टे उतारें, मॉडलिंग करें, तो हमें मॉडलिंग के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि कहाँ जा रहा है हमारा माशरा कि हमारे घर की सीधी सादी औरतों को इस यूट्यूब ने, इस मॉडलिंग के लालच ने, इस फ़ोटोशूट ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तनों से दुपट्टे उतार के फेंक दिए हैं। तो शर्म करो, मैं कहती हूँ शर्म करो। यही हाल बिलाल की वाइफ समीना का भी है कि वो तो जर्मनी में रहने वाले, तो क्या मतलब अगर जर्मनी में रहने वाली हैं, कितनी ऐसी मेरी बहनें हैं जो बाहर मुल्कों में रहती हैं लेकिन उनके तनों पे दुपट्टे भी हैं और उनके सरों पे भी दुपट्टे हैं, उनके सरों पे हिजाब भी हैं। तो ये हमारे इस्लाम को, हमारे पाकिस्तानी कल्चर को अब रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बार बार अपने व्लॉग में ये वाली बात क्यों करती हूँ कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट। ये बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनके बहुत यानी व्यूज़ हैं, देखने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं। चलो ना भी चाहने वाले हों, कुछ लोग होते हैं जो डिग्रेड करने वाले होते हैं। तो मैं कहती हूँ जो तनकीद करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वही इनका दोस्त है। इनको ये बात सोचनी चाहिए कि कहते हैं कि तनकीद करने वाला आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, क्योंकि वो आपको आपकी बुराइयां गिना रहा होता है, दिखा रहा होता है कि तुम कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे तुम्हें सही होना चाहिए। और जो आपकी बग़ैर किसी वजह के तारीफ़ करे जा रहा हो, तो इसका मतलब समझो कि वो आपको बटरिंग कर रहे हैं, वो आपको कवर कर रहा है कि आप अगर बुराई कर रहे हो, आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप और करो, यानी और उस चीज़ को वो करो। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं माँ सफदर की। माँ सफदर परेशान हो गए कि कंटेंट नहीं चल रहा, उनकी जो सब्सक्राइबर हैं वो डे बाय डे जो है वो डाउन होते जा रहे हैं, व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं। परेशान हो गए हैं कि मैं तो परेशान इसलिए हो गया हूँ कि लोग डेली व्लॉग नहीं देख रहे, लोग डेली व्लॉग नहीं अब देखना चाहते। लोग देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि शादियाँ, अभी जो रिसेंटली शादियों का कंटेंट चल रहा है, यानी हर तरफ अगर देखा जाए व्लॉगिंग, शादी शादी शादी, जैसे कि इकरा कमल बड़ी ज़्यादा कोई वायरल हुई हुई है शादी को लेके, तो वो कंटेंट लोग देखना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा शादी का तड़का लगाऊं अपने घर के अंदर। तो उनके घर में शायद मेरे ख्याल में एक ही कमारा रह गया है और वो है डिमांडस के टमांडस। तो वो जो हैं उनका नाम लेके अब व्लॉग बनाया गया कि भाई लोग शायद इसी वजह से मेरा व्लॉग देख लें कि हम डमांडस की शादी करने जा रहे हैं, कब होगी, क्या होगी, किस तरीके से होगी। तो ये अब आलम आ चुका है हमारे कंटेंट क्रिएटर्स का कि अब ये लोग कंपटीशन पे आ गए हैं कि इसके अगर इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो हमारे भी इतने करा दो, इसका अगर ये कंटेंट चल रहा है तो ज़बरदस्ती तुम वही कंटेंट बना लो। तो लोगों ने माँ सफदर को बड़ा कोई इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया कि आपके घर में आपकी एक अदद बाजी भी हैं जो व्लॉग में नहीं आती,
तो उनकी शादी करें ना आप। मतलब वैसे भी कहते हैं कि बहन बेटियों की ही पहले शादी की जाती है, ना कि बेटों की शादी की जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया और इनकी मैं इस चीज़ को लेके मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि कहाँ इनके 3.5 मिलियन जो हैं सब्सक्राइबर हो चुके हैं और व्यूज़ इनके 1 मिलियन भी नहीं आ रहे। तो ये मैं आप लोगों से कहती हूँ, खाली सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। असल चीज़ होती है कि आपका कंटेंट पसंद आए। तो अब लोगों ने इनके कंटेंट देखने क्यों छोड़ दिए? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का बीच में अपना कंटेंट लेकर आए थे कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को ही कंटेंट का हिस्सा बनाया हुआ था ना, और अब जो है जब लोगों ने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, तो अब वापस कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करूं, लेकिन फिर भी इनका कंटेंट नहीं चल रहा। जो अभी इन्होंने रिसेंटली सवात का ट्रिप किया अपनी अम्मी और बहन को लेके, तो वो भी इनका फ्लॉप हो गया। उस पे भी इनको कोई खातिर ख्वाह जो कहते हैं व्यूज़ नहीं आए। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली सुना है कि लाहौर जाने की तैयारी हो रही है, शादी है, उसके कपड़े लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी कि अभी जो शॉपिंग हो या घूमना फिरना हो, तो इनकी वाइफ़ के चेहरे पे कितनी ज़्यादा स्माइल आ जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक व्लॉग देखा जिसके अंदर लारेब और ज़रनाब की शादी की दावत रखी गई घर के अंदर। तो उसमें जो इनकी वाइफ़ सबा हैं उनको घर के काम करने पड़े, मीन्स दैट खाना बनाना पड़ा, जबकि सारा खाना इनकी मदर बनाती रहती हैं, इनकी बड़ी जो जेठानी है युसरा वो बनाती रहती हैं। तो उस दिन गलती से कोई बलोची टिक्का वगैरह बनाना पड़ गया, घर में दावत थी उसकी तैयारी करनी पड़ गई। तो बेचारी इतनी सबा जो है वो परेशान हो गई थी, क्योंकि घर में दावत करनी पड़ रही है, घर में काम करने पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके की एनर्जी सबा के अंदर शॉपिंग करते हुए और शादी अटेंड करते हुए और होटल में खाना खाते हुए होती है, वो एनर्जी जो है ना सबा की डाउन हो चुकी थी। और उस पे जो है सबा कपड़े भी चेंज करना भूल गई। लाइक उन्होंने दिखाया कि असल में मैं ये हूँ। और अब इकरा की शादी में जाने की तैयारी भी हो रही है। और यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आया जब बहुत ज़्यादा सबा उछल उछल के अपने ससुर को ये बात बोल रही थी कि डिमांडस की शादी करा दें और ये वो। तो मैंने ये सोचा कि तुमसे युसरा जो तुम्हारी जेठानी है वो तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो तुम आने वाली नई देवरानी को कैसे बर्दाश्त करोगी? मतलब सबा का ये होता है कि बस मैं और बासिल बासिल बासिल। तो जहाँ वो देखती है कि अगर मास की ज़रा सी भी तवज्जो उनकी फैमिली की तरफ जाए तो उनको थोड़ा सा बुरा लगना शुरू, बल्कि थोड़ा नहीं अच्छा खासा बुरा लगना शुरू हो जाता है। और वो चाहती है कि मास 24 घंटे बस उनको लेके घूमता फिरता रहे। और जब अभी ये ट्रिप पे इनकी अम्मी और बहन जा रहे थे साथ, तब भी आप देख सकते हैं कि सबा का किस कदर मुंह बना हुआ था। तो ये आलम है इनका, जिसकी वजह से इनके जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो अब इनको देखना पसंद नहीं करते। थोड़ा कहते हैं ना फैमिली इशू आ गया है, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे, कुछ चालाक लोगों के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ शबाना आंटी और उनकी बेटी अंबर नाज के बारे में कि अंबर नाज कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी। अब तो 4 महीने हो गए हैं तुम लोगों को शादी 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 करते करते। किसकी शादी है, किसकी शादी है, पता चल गया किसकी शादी है। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि फिर से शबाना आंटी और इनके हस्बैंड की ये लोग शादी करवा रहे हैं। वो कहते हैं ना 25 साल बाद जो वो एनिवर्सरी क्या होती है, दोबारा जो शादी होती है, तो ये लोग मेरे ख्याल में दोबारा शादी करवाना चाह रहे हैं। तो उसी का कंटेंट बना रहे हैं, यानी जलन और हसद। स्वीटी जी से जलन और हसद ले लेके अब ये लोग जो हैं नए नए शोशे छोड़ रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर। एक व्लॉग आता है, बल्कि एक नहीं 2 व्लॉग्स आते हैं जिसके अंदर कहा गया कि रौनकें लग गई घर में। तो रौनकें कैसे लग गई? मतलब लोगों ने तो यही सोचा होगा कि जो टाइटल पढ़ के कि रौनकें किस चीज़ की, भाई शादी शुरू हो गई, शादी वाले घर में किसकी है। अंदर वो कहते खोदा पहाड़ निकली चुईया, और वही हुआ कि शबाना आंटी दुबई से वापस आ गई और घर में रौनकें लग गई। और शबाना आंटी जब पाकिस्तान वापस आई तो बड़ी हशाश बशाश एयरपोर्ट से निकली,
वहीं घर रास्ते में रुक के कराची में उन्होंने बिरयानी भी खाई और फिर घर पहुंची। सुबह सुबह पहुंच के फिर वो सो के उठी और जब अगला दिन शुरू हुआ तो उनको बुखार चढ़ गया, उनकी फीलिंग डाउन हो गई, बीमार हो गई। और वो क्यों हो गई? लाइक उनको पता है कि उनके घर में एक अदद बहू है मुअत्तर, तो उस वही बेचारी सारा काम करे। मैं तो थकी हुई आई हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, झांस को थक्का लगा के आई हूँ। और इनके घर में जो एक अदद मैं कहूँगी झूठी बेटी यानी अंबर, तो उसके ज़रा आप बहाने सुने और उसके नाटक आप सुने। कहती हैं अपने सब्सक्राइबर्स को कि अम्मी के जाने के बाद मैं तो दीवारें तक तक के परेशान हो गई थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और अपने भाई जो तहसीन है उनको बोलती हैं कि जब हम हज पे गए थे तुम तो लड़के हो, तुम तो बाहर चले जाते थे, तो हम कहाँ जाते, हम बाजी होती तो अब्बू होते तो हम जाते। तो लेकिन थोड़ी ही देर में अपना जो बयान है चेंज करती हुई अंबर नज़र आई, कहती हुई कि हम लोग तो रोज़, हमारे जो अप्पू हैं वो रोज़ मुझे और आपी को, जो उनकी गुड़िया आपी हैं, तो उनको लेके घूमने फिरने निकल जाते थे। जैसे ही रात को हमारे अब्बू के पास फ्री टाइम होता था तो हमारे अब्बू हमें घुमाने ले। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अब्बू ने हमें ना घुमाया हो। हमने होटल में खाना खाया, मैं तो वैसे भी दोपहर में खाना नहीं खाती, तो मैं एक साथ ही जो है ना होटल में फोड़ कर आती हूँ खाना। तो ये है इनके झूठे बयान। और फिर जब लोगों ने इनसे बेइंतहा ये वाली बात पूछी, शादी शादी, तो कहती हैं बहुत जल्दी आपको शादी का भी पता चल जाएगा, आप सबके मुंह पे थप्पड़ पड़ जाएगा जो जो मुझे ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि शादी नहीं है, शादी नहीं है। तो अल्लाह करे वो थप्पड़ जल्दी आपके देखने वालों सब्सक्राइबरों पे पड़े कि आपके घर में वाकई शादी है। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग शादी इतना क्यों छुपा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंबर की कोई पहली शादी होनी है जो ये छुपा रहे हैं, या अंबर के एक्स ससुराल वालों ने आके कोई गन डाल देना है शादी के अंदर। ये कौन सी ऐसा सस्पेंस है, मतलब जिसकी शादी होती है वो बताता है। इकरा को ही देख लो, 1 साल पहले से शुरू हुई है मेरी शादी है, शादी है, शादी। ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि जो पागल हो रही होती है, जिनको अंत आई हुई होती है कि मेरी शादी है, मैं बस पता नहीं क्या कर लूँ। शादी होने में सिर्फ 4 दिन रह गए इकरा की, लेकिन इकरा की जो है ना वो बेचैनियाँ, बेताबियाँ ख़त्म नहीं हो रही। बस वो कहती हैं जल्दी से मेरी शादी हो जाए, किसी तरीके से मैं घर से निकलूं और अरीब के पास पहुंच जाऊं। 1 मिनट सांस लेने को उनको, मतलब अरीब के बगैर दिल नहीं। रोज़ बोलती हैं आज मैं माइयों बैठ जाऊंगी, फिर मैं उनको नज़र नहीं आऊँगी। मैं इकरा के बोल बता रही हूँ आपको कि मैं अरीब को नज़र नहीं आऊँगी, लेकिन हाँ मैं व्लॉग में नज़र आऊँगी, मतलब व्लॉग तो अरीब देखेगा ना। वैसे मैं माइयों बैठ जाऊँगी, दुनिया को मैं अपनी शक्ल दिखाऊँगी, बस मैं अरीब को नज़र नहीं आऊँगी। लेकिन वो भी झूठ है क्योंकि मैं व्लॉगिंग में तो अरीब को नज़र आ जाऊँगी ना। तो वो 4 दिन नहीं गुजर रहे इकरा कमल के, और अंबर यहाँ पे बता नहीं रही, बस लोगों को सस्पेंस में डाला हुआ है कि आज फर्नीचर देख लिया, आज माइयों की तैयारी शुरू हो गई, खुस्सा ले लिया, आज ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो शादी नज़र नहीं आ रही। वो शादी कहाँ है, किधर है, कहाँ है, कोई दिखा दे। तो ये हैं वो झूठे ड्रामे जो आते ही माँ बेटी ने शुरू कर लिए। और मौतर को तो इन्होंने घर की, मैं समझती हूँ, नौकरानी बना के रखा हुआ है कि जब सास आने वाली थी तब भी मौतर ने पूरा घर चमकाया, साफ़ किया, बिरयानी बनाई, शामी कबाब बनाए, फिर उसके अलावा जो सैलड बनाया, रशियन सैलड बनाया। 2-2 बच्चों का उसका साथ है। और ये जो अंबर है इनके शायद हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई थी, गाड़ी में बैठ के अपनी माँ को रिसीव करने के लिए हैदराबाद से कराची आ सकती थी, लेकिन भाभी के साथ कुकिंग में हाथ नहीं बटा सकती थी। और फिर गुड़िया ने आके मौतर का इतना साथ दिया खाना बनाने में कि बेचारी, मैं कहती हूँ वो गुड़िया थक गई होंगी कि उन्होंने कबाब जो बना के मौतर ने रखे हुए थे उसको फ्राई किया। तो इतना मुश्किल काम जो है ना गुड़िया ने आके उनका किया, उनका हाथ बटाया कि कहीं मौतर थक ना जाए। तो ये इन तीनों माँ बेटियों का आलम है। बहू के साथ जो ये लोग करती हैं, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, और अल्लाह शबाना आंटी को भी नेक हिदायत दे कि अपनी बच्ची की अब तीसरी बार अगर शादी कर रही हैं तो उसको कोई सलीका, कोई तरीका, कोई रख रखाव सिखाएं जिसकी ज़बान इतनी लंबी है, गज़ भर। खैर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। आई होप आप लोगों को आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।